हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ। दोस्तों आज हमारी गली में शिव भैया और उमा दी रहते हैं। आज है उनकी 21वीं एनिवर्सरी और उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के अवसर पर उन्होंने अपने घर में सत्यनारायण जी की सुबह सुबह कथा रखाई थी और हम कथा में गए सबसे पहले। और अब ये पंडित जो है ना बहुत अच्छी कथा कराते हैं। ये जो है वो जलंधर ना अपना करतार नगर वाले मंदिर चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर में रहते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मतलब बहुत अच्छी पूजा पाठ कुछ भी करवा लो इनसे, बहुत अच्छा करवाते हैं। मैं तो पर्सनली इनसे करवाती हूँ और टेवा वगैरह भी दिखाना हो, कुछ भी करवाना हो आप इनसे करवाओ। ये ना उत्तराखंड के हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। और शिव भैया और उमा दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। और देख सकते हैं पंडित जी इतना अच्छा करवाते हैं ना ये। और उन्होंने देखो फेरे भी करवा दिए, जयमाला तो करवाई पर फेरे भी करवा दिए, कितने अच्छे से करवाए इन्होंने। और दीदी और भैया बहुत खुश है और बहुत बहुत बधाइयाँ इनको। और आजकल तो दोस्तों जो है ना रिश्ते हैं वो 1 या 2 साल चलते हैं। ये तो हमारे टाइम के ही रिश्ते हैं जो मतलब कि चल रहे हैं। हमारी शादी को भी 15 साल हो जाएंगे। दोस्तों पता क्या है, आजकल रिश्ते हैं ना जो आजकल के बच्चों में ना जो पत्नी है जब पति है उनके उनके अंदर ना मतलब कि पेशेंस नहीं है उनके अंदर। मतलब वो नहीं है, मतलब हर बात पे लड़ाई झगड़ा, मतलब कि बर्दाश्त नहीं करना एक दूसरे को। हमारे टाइम में ये था कि हम ना बातें ना मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना। कहते हैं कि रिश्ता तब निभता है जब हम मतलब कि माफ़ नहीं करते हम ना जब भूल जाते हैं। अगर हम भूल जाते हैं तभी हमारा रिश्ता चल पड़ता है। अगर हम अपने दिल में रखेंगे तो मतलब कि कभी भी नहीं रिश्ता नहीं बताया। रिश्ता अगर निभाना है आपको तो भूलना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ रिश्ता नहीं चलता है। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम भी है, क्रोध भी है और लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। और पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है दोस्तों, कहते हैं कि अगर पति पत्नी लड़े ना तो मतलब कि उनमें उनके अंदर मतलब ये सोच लो कि उनका सच्चा प्यार है ही नहीं। और आजकल के बच्चे तो है नहीं, रिश्ता मतलब कि आगे का निभ भी नहीं रहे उनके। 1 साल रह रहे हैं, कई मैंने देखा 2-2 महीने के बाद ही डिवोर्स हो रहे हैं, 6 महीने के बाद डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो एक जने की गलती नहीं होती। मैं ये मानती हूँ कि दोनों तरफ से रिश्ता नहीं होता है और दोनों की तरफ से होता है। और आजकल तो वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल पड़े हैं, कोई कुछ चल पड़ा है कोई कुछ, तो फिर कैसे रिश्ते चलेंगे। अगर आपने मतलब कि कहते हैं ना कि अगर पत्नी को पति सीता में देखना चाहता है तो फिर पति को भी होना चाहिए कि उसको भी राम बन के दिखाना चाहिए अपनी पत्नी को। क्योंकि जो पति राम जी थे उन्होंने मतलब एक ही पत्नी की मतलब एक ही पत्नी को देखा उन्होंने, है ना, पतिव्रता थे वो। तो राम बन के दिखाओ तो पत्नी तो बन ही जाएगी सीता, है ना। और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा घर खराब हो। और देख सकते हैं आपने इन्होंने ना रात को ना शिव विवाह रखा हुआ था और भैया और दीदी ने शिव विवाह करवाया। और अपनी सालगिरह के उपलक्ष्य में कहते हैं कि जो शिव विवाह करवाते हैं ना तो उनको ना बहुत अच्छा फल मिलता है। इसी कहते हैं 100 ब्राह्मण को एक साथ खाना खिलाने के जितना फल और मतलब बहुत अच्छा फल मिलते हैं शिव विवाह करवाने का। और पति पत्नी में भी हमेशा प्रेम बना रहता है और शिव विवाह ज़रूर कराना चाहिए। मैंने जलंधर में बहुत सारे शिव विवाह देखे। ये और ये ना जंगम जो होते हैं ना यही करवा सकते हैं, शिव भक्त जो होते हैं जंगम यही करवा सकते हैं, बाकी कोई नहीं करवा सकता। आजकल तो और भी करवा रहे हैं शिव विवाह, पर नहीं, शिव विवाह जो असली है वो जंगम ही करवा सकते हैं क्योंकि इनको पूरी कथा आती है शिव विवाह की, है ना। तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे से शिव विवाह करवाया और मैंने बहुत देखी यहाँ जलंधर में, पर जो इन्होंने करवाया वो मैंने कहीं नहीं आज तक देखी है। मतलब बहुत अच्छे से करवाई इन्होंने शिव विवाह। और देख सकते हैं आप इन्होंने पार्वती मैया बनाई, पंडित जी बनाए और ये जो लड़का था ये इसको पंडित बनाया हुआ था। बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था और बहुत अच्छा मतलब कि इन्होंने बनाया।
और इतने अच्छे से शिव विवाह करवाया। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने फिर गाने भी लगा दिए। भोले की बारात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, बहुत मतलब कि करवा रहे थे। हर हर महादेव दोस्तों। मतलब भोले जो है ना, बोलते हैं कि पाना उनको आसान है। मैं ये बोलती हूँ कि जिसने भोले को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। वो नाथों के नाथ है, मेरे महादेव है, भोलेनाथ हैं और महाकाल हैं वो। और मेरे को ना भोलेनाथ मतलब कि सबसे भोले हैं वो। और देख सकते हैं आप, कई बोलते हैं कि उनको मतलब कि पाना बड़ा आसान है। मैं बोलती हूँ उनको पाना सबसे कठिन है। आप मनी महेश चले जाओ, इतना दूर है, इतनी चढ़ाइयाँ वहाँ, मतलब बहुत कम लोग जा पाते हैं इतनी ऊपर, है ना। और इस बार तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान भी हुआ। हम गए और भोले बाबा की कृपा से हम वापस भी आ गए। वैसे लेके गए वैसे ही छोड़ के गए हमें। और इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है मेरे भोले बाबा की। और बाकी केदारनाथ देख लो आप, अमरनाथ देख लो, सारी ही चढ़ाइयाँ कठिन है। हमारा तो ये है कि भी हम सारे जितने भी हैं ज्योतिर्लिंग जो हैं हमारे भोलेनाथ के, कोशिश यही होगी कि हम हर साल एक मतलब कि जाके आएँ। और इस बार भी हमने सोचा हुआ है हम केदारनाथ जी जाके आएंगे। देखो भोले बाबा का अगर बुलावा होगा तो ज़रूर जाके आएंगे। और यहाँ पे हमने बहुत डांस किया। आप देख सकते हैं इंदू है, दीदी है, और वो मीनाक्षी मैडम है, और ट्विंकल मैडम थे। और मतलब बहुत हमने इन्जॉयमेंट किया। हमारी गली भी ना काफ़ी खुली डुली है। और यहाँ पे फंक्शन आराम से बंदा कर सकता है, अपने जागरण करवा सकता है बंदा। देखो देख सकते हैं शिव विवाह करवाया और सारे इतने खुश थे ना, बहुत झूम रहे थे शिव विवाह की। सच में बहुत अच्छा लगा शिव विवाह। मुझे कमेंट करके बताना कि और कहाँ कहाँ शिव विवाह करवाते हैं। हिमाचल में तो मैंने बहुत कम लोग देखे जो शिव विवाह करवाते हैं। यहाँ पे शहरों में करवाते हैं, जलंधर में मैंने देखा कि करवाते हैं। और मैंने तो जंगम भी हिमाचल में बहुत कम देखे। मैंने देखे नहीं, आई थिंक एक आध बार देखे होंगे, मैंने कभी देखे नहीं है। आप लोग भी बताना कि आपको शिव विवाह कैसा लगा। और मेरे माध्यम से आपने देख लिया होगा शिव विवाह। और बहुत अच्छे तरीके से करवाया इन्होंने शिव विवाह। और हमने भी बहुत नाचे झूमे और बहुत अच्छा लगा शिव विवाह हमें। और सबको इनको शुभ विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देख सकते हैं मैं तो फुल ऑन एनर्जी, हमें तो मौका चाहिए नाचने का बस। और भोले बाबा की शादी हो और हम ना नाचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने तो बहुत इन्जॉय करा। और देख सकते हैं आप। और सारे इतने खुश थे। और दोस्तों कभी भी ना किसी का ना दिल मत दुखी करो और किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि यहीं पे सब कुछ हमें हमें यहीं भरनी पड़ती है। हमेशा खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, बस किसी के बुरा मत सोचो, बच्चों का बुरा मत सोचो। अगर कोई कहते बुरा सोचता है ना बच्चों का, तो हमारे भी बच्चे होते हैं, है ना। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार इसके साथ अच्छा हुआ ये वो। और बाद में देख सकते हैं आपने शिव विवाह भी हो गया हमारा संपन्न। और देख सकते हैं आप। और एक दूसरे को जयमाला वगैरह पाके यहाँ पे दोनों बातें कर रहे थे शिव विवाह के बाद। और देख सकते हैं दोस्तों शिव विवाह हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर